क्या बिहार के सीवान में जमीन का एक टुकड़ा दो बुजुर्गों का डेथ वारंट बन चुका था? क्या पटना के बड़े मन से अपराधियों को दिया गया वो 48 घंटे का अल्टीमेटम जमीनी स्तर पर बेअसर साबित हो रहा है? और सबसे बड़ा सस्पेंस, एक तरफ जहां सरकार के बड़े चेहरे कानून व्यवस्था को लेकर खुली चेतावनी दे रहे, ठीक उसी वक्त सीवान के नौतन में लाठियां, गड़ासे और कुल्हाड़ियां चलने के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? आखिर क्यों सरकार की इतनी बड़ी हनक के बावजूद बिहार के गांवों में जमीन का छोटा सा विवाद पल भर में खूनी खेल में तब्दील हो जाता है? क्या बिहार की पुलिस अपराधियों के भीतर वो खौफ पैदा करने में पूरी तरह नाकाम रही जिसका दावा हर दिन बयानों में किया जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की इनसाइड स्टोरी बिहार की कानून व्यवस्था के उन दावों की पोल खोलती है जो फाइलों में तो बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन जब जमीन पर उतरते हैं तो सीवान जैसी खूनी वारदात के रूप में सामने आते हैं। अभी हम बात ही कर रहे थे कि कैसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हुंकार भरी थी। उन्होंने साफ कहा था कि बिहार में जो भी अपराध करेगा उसे 48 घंटे के अंदर राज्य की पुलिस सीधा और करारा जवाब देगी। उन्होंने अपराधियों और माफियाओं को एक तरह से खुली चुनौती दी थी, लेकिन इस बड़े बयान के ठीक बाद सीवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र से जो तस्वीर सामने आई, उसने सरकार के उस 48 घंटे वाले अल्टीमेटम को सीधे चुनौती दे डाली। आज हम इस पूरी वारदात का केवल एक खबर के तौर पर नहीं, बल्कि हम समझेंगे कि क्या वाकई बिहार में अपराधियों मन से पुलिस का डर खत्म हो चुका है और इस खूनी खेल के पीछे का असली सच क्या है। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपनी इस एनालिसिस विश्लेषण की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी वारदात को क्रोनोलॉजी को अगर हम समझे तो ये घटना सीवान जिले के नौतन थाना क्षेत्र के न्यू बाबा मोड़ नारायणपुर इलाके में घटित हुई। अमूमन जिन खेतों में फसलें लहलानी चाहिए वहां एक मामूली से जमीन के टुकड़े को लेकर ऐसी हवानियत नाची कि पूरा इलाका दहल उठा। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर के पास एक विवादित जमीन को लेकर दो पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। पहले तो दोनों तरफ से तीखी बहस हुई, गाली गलौज हुई, लेकिन देखते ही देखते ये मामूली विवाद एक भयंकर हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के लोग लाठी, डंडे, धारदार हथियार और जो कुछ भी हाथ लगा उसे लेकर एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। ये मारपीट इतनी बेरहमी से की गई कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, खून से लथपथ लोग जमीन पर गिर पड़े और पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जो लोग बीच बचाव करने आ सकते थे वो भी हथियारों की धमक देकर पीछे हट गए। जैसे ही इस खूनी झड़प की खबर फैली, इलाके में सनसनी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना नौतन थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची जरूर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौके पर जिस व्यक्ति ने दम तोड़ा उसकी पहचान 73 साल के शक्कर सिंह के रूप में हुई, जो बरुहा गांव के रहने वाले थे। पुलिस ने तुरंत बाकी गंभीर रूप से घायलों को सीवान के सदर अस्पताल पहुंचाया ताकि उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि इलाज के दौरान एक और बुजुर्ग 65 साल के बका सिंह ने भी दम तोड़ दिया। वो भी उसी बरुहा गांव के रहने वाले थे। एक ही गांव के दो बुजुर्गों की इस तरह बेरहमी से हुई हत्या के बाद पूरे बरुहा और नारायणपुर इलाके में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इस मातम के नीचे एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक तनाव भी सुलग रहा है, जिसे भांपते हुए प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। अब यहाँ पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और तीखा विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। ये वारदात सिर्फ दो पक्षों की लड़ाई नहीं, ये सीधे तौर पर बिहार के सुशासन के इकबाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली रवाना होने से पहले ही पटना में साफ कहा था कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस 48 घंटे में जवाब देगी। लेकिन सीवान के इन दबंगों और अपराधियों के भीतर उस बयान का रत्ती भर भी खौफ नहीं दिखा। उन्होंने खुलेआम दिन दहाड़े कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जब राज्य का मुखिया इतना बड़ा बयान दे रहा है, तब जिलों में इस तरह की वारदातें होना ये साबित करता है कि नीचे के स्तर पर यानी थानों और चौकियों में पुलिस का वो खौफ अपराधियों के दिलों में बैठ ही नहीं पा रहा। अपराधियों को लगता है कि वो वारदात को अंजाम देकर आसानी से रफू चक्कर हो सकते हैं या फिर स्थानीय लूप होल्स का फायदा उठाकर बच निकलेंगे। ये सीधे तौर पर सम्राट चौधरी की साख और उनके कड़े रुख को एक खुली चुनौती है। सीवान की इस दोहरी हत्या के बाद अब बिहार की सियासत का गरमाना भी तय माना जा रहा है।
एक तरफ जहां सत्ता पक्ष सुशासन और त्वरित कार्रवाई की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और बड़ा मुद्दा मिल गया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि विपक्षी दलों के बड़े नेता मारे गए बुजुर्गों के परिजनों से मिलने बरोहा गांव पहुंचेंगे और पटना से लेकर सिवान तक कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। मुख्यमंत्री के 48 घंटे वाले बयान को ढाल बनाकर सरकार पर तीखे राजनीतिक तीर छोड़े जाएंगे, जिससे राज्य का सियासी पारा और ज्यादा चढ़ना तय है। 2 मौतों के बाद जब मामला पूरी तरह से हाईलाइट हो गया और पटना तक इसकी गूंज पहुंची, तो जिला प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आया। खुद पुलिस अधीक्षक यानी एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस बार पुलिस पारंपरिक जांच पर भरोसा नहीं कर रही है। बाकायदा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने विवादित खेत से खून के नमूने, फिंगरप्रिंट्स और हमले में इस्तेमाल किए गए हथियारों के वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए। एसपी ने स्थानीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि इस मामले में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और त्वरित कार्रवाई करते हुए सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। गांव में दोबारा कोई हिंसक झड़प न हो या प्रतिशोध की आग में कोई दूसरा पक्ष हमला न कर दे, इसके लिए पूरे नारायणपुर और बरोहा गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन भीतर ही भीतर सुलगती चिंगारी को शांत करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो इस पूरी खूनी वारदात के बाद अब आगे क्या सिवान की पुलिस मुख्यमंत्री के उस 48 घंटे वाले वादे को सच साबित करते हुए अगले 2 दिनों के भीतर सभी मुख्य आरोपी को जेल के सलाखों के पीछे भेज पाएगी? क्या बिहार में जमीन विवादों को सुलझाने के लिए जो अंचल स्तर पर पुलिस और राजस्व अधिकारियों की टीमें बनाई गई, उनकी लापरवाही की भी जांच होगी? क्योंकि अगर समय रहते इस विवाद को सुलझा लिया गया तो आज 2 बुजुर्गों की जान नहीं जाती। जब तक सरकार के बड़े बयानों और जमीनी पुलिसिंग के बीच का ये फासला खत्म नहीं होगा, तब तक बिहार के गांवों से ऐसी खूनी खबरें आती रहेंगी। अपराधियों में खौफ बयानों से नहीं, बल्कि मौके पर होने वाले त्वरित और कड़े एक्शन से ही आता है। तो आपको क्या लगता है, क्या सिवान की घटना सीधे तौर पर सरकार के दावों को चुनौती नहीं है? क्या बिहार में जमीन विवादों के पीछे स्थानीय पुलिस और अंचल अधिकारियों की सुस्ती सबसे बड़ी वजह है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।